कितना मटेरियल सब कितना आपके घर में? सर हमारे पास टोटल सर हम लोग 3500 घंटे मॉडल जो हमारे सब्जी माल है सफर है। और सर हमारी जो वैग की सर जो है 0.5 पे जहाँ पर हेड पावर सर है वहाँ पर सर जो वैग की सर 800 रखते हुए सर थोड़े कर करके सर कर को पाएगा पर्याप्त लगेगा सर। आज हम लोग जून की बात है, नहीं सर पूरे सीजन का जुलाई की बात है, पूरे सीजन में सर पिछले पूरी सीजन सारी है सारी। सर इसमें एक अमेंडमेंट करेंगे सर। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है सर, पिछले 5-7 सालों में, और आज तक का जो मैक्सिमम रहा है 2,54,000। 2,54,000 नहीं देखो तेरे पिछले साल 267 सर पूरे ईयर का मैक्सिमम था जो अगस्त महीने में आया था। आज की डेट तक का यदि इस एरिया के निरीक्षण करने के उद्देश्य से आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहले मैंने बहराइच को देखा, उसके बाद श्रावस्ती और फिर मैं बलरामपुर गया और बलरामपुर से फिर मैं आपके पास आया हूँ। पूरे एरिया को देखने के बाद श्रावस्ती के पूरा एरिया देखा और बहराइच का एरिया देखा। अभी कहीं पर कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब की बार मानसून समय से पहले आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम सिंचाई विभाग ने, बाढ़ विभाग ने किया है, जिसके कारण से हमारा पूरा एरिया सुरक्षित है। बड़ी बात है कि आपको पिछली बार 210 मिलीमीटर वर्षा हुई थी अब तक, और अभी इस साल 800 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। पिछली बार मैक्सिमम डिस्चार्ज जो घाघरा में था वो 2,67,000 क्यूसिक मीटर था। अभी तक घाघरा में इस बार 3,22,000 डिस्चार्ज हो चुका है, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज भी हो रहा है, मैक्सिमम बारिश भी हो रही है। उसके बावजूद भी हमारा पूरा देवीपाटन मंडल, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा पूरी तरीके से सुरक्षित है। सभी लोगों को अलर्ट किया गया है, हर तरीके से तैयारी है। टीकाकरण चल रहा है, पशुओं का टीकाकरण चल रहा है, बाकी लोगों के भी टीकाकरण की बातचीत। हमारे जो तराई बेल्ट में लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, ऐसे लोगों के टीकाकरण की भी तैयारी हो रही है, टीकाकरण किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पीएसी की टीम, और राहत से किसी भी प्रकार की कोई राहत की आवश्यकता हो, उन सब दृष्टियों से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की है। यहाँ द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जो फील्ड यूनिट के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जो जिन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उनका पूजन अर्चन, जिन नदियों का नहीं बढ़ रहा है, मैंने ये कहा है कि अपने बंधों पर जहाँ हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जो लोग, सभी अधिकारियों के बारे में नहीं कहा गया है, जो लोग वहाँ रहते हैं, सवेरे उठ करके जैसे आप अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पूजन पाठ करते हैं, नदियाँ हमारी माँ हैं, हम इनका भी पूजन हमको आपको करना चाहिए। बंदे पर हम रहते हैं तो उन नदियों का पूजन करके अपने काम को करें। कोई भी काम आप सब लोग यहाँ पर खड़े हो, कोई भी काम आप करते हो, शुभारंभ करते हो, तो भगवान का नाम लेकर के, जो जिस देवता को मानता है, जो जिस धर्म को मानता है, उसको मान करके काम शुरू करता है। तो हमारी भारत की संस्कृति में नदियाँ हमारी माँ हैं। हम तालाब की पूजा करते हैं, हम कुएं की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम जल को, वरुण देवता की पूजा करते हैं। जल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, हम उसकी पूजा करते हैं। तो हमने कहा है, और मैं ये दावा करता हूँ कि इन सब चीज़ों से बहुत लाभ होता है। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम नदी की पूजा करेंगे तो लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी, लोग नदी में गंदगी नहीं करेंगे, हमारी नदियाँ निर्मल होंगी, स्वच्छ होंगी, जिसको हम माँ मानते हैं उसके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होगा, और हमको एक बड़ी ताकत और ऊर्जा भी प्राप्त होगी। इसलिए अच्छा काम भी करेंगे, प्रकृति के साथ तादात्म्य भी स्थापित करेंगे, नदियों का पूजन भी करेंगे, जनता जनार्दन के साथ चलेंगे, लोगों को बाढ़ से बचाएंगे। तो सरकार, नदियाँ मेरी माँ हैं, माँ को मैं पूजा करता हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा विचार हमको सिखाता है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया है उसके आधार पे नदी हमारी माँ है, और माँ की मैं पूजा करता रहूँगा और अपना काम अच्छे ढंग से करता रहूँगा। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरे विश्व में इस बात का डंका बजता है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक हजारों हजार साल की परंपराओं के आधार पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक हम लोग आ चुके हैं। इस परंपरा के एक हर दृष्टि से विश्व इस बात को जानता है कि अयोध्या, भगवान श्री राम की अयोध्या हमारे भारत में है, और उसी श्रद्धा भाव से विश्व भारत को देखता है और भारत विश्व को देखता है। इसलिए भगवान श्री राम हम सब के लिए आराध्य हैं और पूरी दुनिया के लिए आराध्य हैं। तो एक सवाल